हेट स्पीच और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे मसले को लेकर पुलिस ने आदिवासी नेता सुरजू टेकाम को जेल दाखिल कराया था। हालांकि बहरहाल आदिवासी नेता व सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुरजू टेकाम जमानत पर रिहा हो गए हैं। फिलहाल वो अपने गांव कलवर में मौजूद हैं। जेल से रिहा होने के बाद वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ सुरजू टेकाम की खास बातचीत हुई। अपनी गिरफ्तारी व जिला निर्माण के संबंध में क्या कहा सुरजू टेकाम ने, जानते हैं। आदिवासी नेता सुरजू टेकाम की जेल से रिहाई हुई है। बहरहाल सुरजू टेकाम अपने गांव ग्राम कलवर में है। उनके खलिहान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां खेती किसानी के काम में आदिवासी नेता जुटे हुए हैं। क्या जेल जाना उनका कितना उचित था? क्या गिरफ्तारी कितनी उचित थी? सुरजू टेकाम का आगे की रणनीति क्या है और आगे किस तरह की आदिवासी हितों के लिए ये कदम आगे बढ़ाते रहेंगे, जानते हैं उनसे। भैया, जेल से रिहाई हुई है अभी, किन कारणों से आपको जेल भेजा गया था? क्या कुछ मामले थे और क्या मानते हैं इस गिरफ्तारी को? नहीं, गिरफ्तारी होना ही था और कानून अपना काम किया और पुलिस अपना काम की, न्यायालय भी अपना काम किया और उसको मैं ये नहीं कह सकता कि गलत किया। लेकिन मैंने जो कहा वो भी गलत नहीं था, क्योंकि मणिपुर मामले में 30 जुलाई को मानपुर में आंदोलन हुआ, पूरे देश के अंदर में आंदोलन हो रहा था। इसी तरह आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था मणिपुर में। उस मामले में मैंने सरकार को, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, देश के राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति हैं और मणिपुर के राज्यपाल भी आदिवासी महिला हैं। इस मामले में बहुत ही आक्रोशित रूप से मैंने सरकार को एक प्रकार से इसमें आलोचना किया और दहाड़ के बोला भी कि भाई इस टाइप के काम होगी तो ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आदिवासी क्षेत्र में आने से काट डालो। इस मामले में मुझे चलो सुरजू टेकाम ने ऐसा कहा करके अंदर कर दिया, अच्छी बात है। और मैं जेल से 14 दिन के बाद बाइज्जत जमानत पर रिहा हुआ हूँ। और मैं जिस ढंग से मैं काम करता हूँ शुरू से, और जिस टाइप के गुंडे नेताओं के या गुंडा सरकारों के खिलाफ मैंने जिस टाइप के भाषण दिया, वो हमेशा चलता रहेगा और वो उनकी गुंडागर्दी हम तो चलने नहीं देंगे। शुरू से हम बता रहे हैं, आज भी अगर कोई नेता आदिवासियों का नेता होना है तो आदिवासियों के इज्जत और उनकी आबरू, उनकी आदिवासियत का रक्षा करे। अन्यथा आदिवासियों के बीच में ना तो कांग्रेस या तो भाजपा, किसी भी सरकार या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता उस क्षेत्र में रहने लायक नहीं रहेंगे। ये हम तो तय कर दिए हैं और वो काम करेंगे। और मैं शुरू से करते आया हूँ, 33 साल हो गया, अभी 34वां साल शुरू हो गया है और आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। और ज़िंदगी भर किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के जितने समुदाय हैं, जिनको वोटों के लिए हिंदू कहा जाता है, जिनको वोटों के लिए अलग अलग धर्मों में तौला जाता है, लेकिन जब उनके भाईचारा की बात आती है, जब उनकी अधिकार की बात आती है, तो दलित हो जाते हैं, कोई ओबीसी हो जाते हैं, कोई चमार हो जाते हैं, कोई आदिवासी हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं। ये गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे, किसी भी पार्टी की राजनीति हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। अच्छा, एक और पक्ष है जिसके साथ में एक विवाद सामने आया था, अभी मांग भी उठ रही है कि सुरजू टेकाम के ऊपर आरोप लगे तो उनको जेल हुआ, वो हालांकि अभी रिहा होकर जमानत में आ गए हैं। एक अन्य पक्ष है जिसके विरुद्ध सर्व आदिवासी समाज ने भी रिपोर्ट दर्ज कराया था, उनके जिनके ऊपर आरोप लगा है उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। किस तरह का वो मामला था? क्या कुछ आप लोगों ने दर्ज कराया था और क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, शुरू से है, बहुत 2-3 साल पहले 2017-18 की मामले हैं, उनके ऊपर है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं लोग। कभी भी पुलिस, यहाँ की जो तमाम जो पुलिस है आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासियों के लिए काम नहीं करती। ये हम देख रहे हैं, जान भी रहे हैं। और कभी-कभी लगता भी यही है कि ये पुलिस जो है वो आदिवासियों का नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये हिंदुत्व और हिंदू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हीं के चोला पहन के घूमते हैं। मैं देखा हूँ कई जने को गमछा भी रखते हैं उन्हीं हिंदुत्व का, उनके हाथों में भी ब्राह्मण डोरी रहता है, शुरू से मैं देखा। अरे धर्म अपने जगह में होता है, कोई भी सर्विस में, कोई भी संवैधानिक पद में रहता है, वो किसी धर्म और जाति का नहीं होता, पूरे देश का होता है, पूरे समाज के
रक्षक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। ये आदिवासियों का भी एफआईआर लिखते नहीं। इसलिए आखिर में आदिवासी समाज को कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में परिवाद पेश करके केस को अभी भी जारी है, चल रहा है। और 4-5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। उनके खिलाफ वहाँ से नोटिस जारी हुआ, तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज भी पुलिस जाती है, पुलिस के पास समाज के लोग जाते हैं। मेरे मामले में भी पुलिस के पास गए। अरे नरेंद्र मोदी जी जब एक धर्मनिरपेक्ष के राष्ट्र मुखिया हैं, प्रधान हैं, प्रधानमंत्री तब देते हुए कितने बड़े संविधान अपराधी हैं। हमने उसके खिलाफ भी बोले कि आप क्यों आप नहीं करते। जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाने आए थे, जो संतोष पांडे जी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, एक सांसद ऐसे बता रहे हैं, कभी हमारे आदिवासी लोग तो जानते भी नहीं कि वो सांसद हैं, लेकिन पता चला कि वो एक गुंडे हैं, ये पता चला और फरार अपराधी पेपर में भी आया था। ऐसे लोग उस थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं मेरे खिलाफ और अपराधी लोग चले जाते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। ये बहुत गंदा बात है और आदिवासी समाज तो आज नहीं कल भी पुलिस से भी सवाल करेगी, न्यायालय से भी और सरकार से भी सवाल करेगी इस बात के कि वास्तव में आदिवासियों के लिए पुलिस क्यों नहीं है और पुलिस आदिवासियों के मामले में कभी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती। आदिवासी समाज पूछेगा। ये आदिवासी समाज के विरुद्ध क्या कहा था और कौन लोग हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई चाह रहे हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है? देखिए एफआईआर वही बता रहा हूँ, एफआईआर दर्ज किए ही नहीं है लोग। अच्छा। पुलिस थाने में कई बार गए हम लोग। जिस समय आदिवासी अबूझ माड़ियाँ हैं, आदिवासी भैंसासुर को मारने वाले आदिवासी जूता मारो सालों को ऐसा नारा लगाया गया था, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा पेश किए, पूरा थाना में लेके गए, लेकिन एफआईआर नहीं लिखे। तो हम लोग वहाँ परिवाद पेश कर दिए कोर्ट के अंदर में और तमाम लोग डर भी रहे थे वहाँ कि एट्रोसिटी एक्ट लगेगा। एट्रोसिटी एक्ट के डर से ये लोग कई बार कोशिश भी किया हमसे समझौता कराने की, लेकिन हम क्यों समझौता करें इनसे, क्योंकि ये हमारे कोई ये तो नहीं है, ये कभी आदिवासियों के हितैषी है ही नहीं। आदिवासियों को लूटने वाले लोग हैं, आदिवासियों की ज़मीनें लूटे हैं, कई लोग हैं मानपुर क्षेत्र में इतने जंगलों को काटे हैं, वो गैर आदिवासी लोग इतने बदमाशी कर रहे हैं और सरकारें ध्यान नहीं दे रही। यहाँ के विधायक सांसद ये तो सब जान ही रहे हैं कौन है कैसे हैं, कोई धार्मिक गुंडा है तो कोई दूसरा गुंडा है, बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं यहाँ पद में रह के। तो इनके खिलाफ गए हम, राजू टांडिया थे, मदन साहू वगैरह प्रकाश मिश्रा करके कुछ लोग थे यहाँ पे, ये सब बीजेपी के लोग हैं और हमेशा बीजेपी ही टकराने की कोशिश क्यों करती है, आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश क्यों करती है। इसीलिए मैं देखा कि आदिवासियों से इनकी क्या दुश्मनी है, तो हमने आदिवासियों की ओर से, मैं एक प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते बीजेपी वालों को चैलेंज किया था। उनको मैं भी उन्हीं के भाषा में, उन्हीं की गुंडागर्दी मैंने भी आक्रोशित भाषण दिया था, उस पर मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन जिन्होंने शुरू से आदिवासियों को कभी हिंदू बोल रहे हैं, कभी वनवासी बोल रहे हैं, लेकिन इन पर कभी एफआईआर नहीं करते लोग, क्योंकि तमाम जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, पुलिस प्रशासन है, सारे लोग उन्हीं के लोग हैं, वो सब हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दूसरे पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर आगामी दिनों में क्या कोई बड़ा आंदोलन संभावित है? क्या कुछ आगे आपने सोच रखा है? नहीं, इसके संबंध में लगभग दिसंबर में एक बार जाएंगे हम, शासन प्रशासन से मिलेंगे। अगर शासन प्रशासन वास्तव में असफल है, आदिवासियों का 13(3) का के तहत भारतीय संविधान में जो कानून बनाने का और फैसला करने का जो पावर है, उसको हम दिखाएंगे कि भाई आदिवासी कैसे फैसला करते हैं। हाँ, जनता के बीच में लाएंगे और जनता के बीच में इनकी फैसला करेंगे। पूछेंगे भाई कब से आए हो, कहाँ से आए हो, 1956 के पहले का अगर रिकॉर्ड है तो उसको बताइए, 1956 के बाद आए हो तो 1956 के बाद आने वाले तमाम लोगों को राज्यपाल के प्रस्ताव, उनकी अनुमति की ज़रूरत है आदिवासी शेड्यूल एरिया में बसने की। अब उसके बाद हम दिखाएंगे कि इनकी गुंडागर्दी कितनी बड़ी है। कांग्रेस ने भी राज किया छत्तीसगढ़ में, अभी 5 साल, इससे पहले 2.5 साल और किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया।
आदिवासियों की स्थिति को क्या कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायक भी हुए इस इलाके में, बीजेपी के भी हुए, क्या मानते हैं कांग्रेस भाजपा ने क्या आदिवासी हित के लिए किस तरह से काम किया? नहीं नहीं, कांग्रेस भाजपा में कोई ज़्यादा अंतर तो है ही नहीं। थोड़ा सा गुंडागर्दी में आगे पीछे हैं लोग, लेकिन इनकी कार्य जो शैली है वो लगभग एक ही जैसे हैं। एक राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, दूसरा राम की सड़क बनाने की बात करते हैं। इनके सिवाय इनके पास कोई औकात तो है ही नहीं। अभी देखिए भूपेश बघेल जी गौठान बनाए, गौठान में ना तो गोबर है ना गरवा है, कुछ भी नहीं, नरवा घुरवा गोबर कचरा करके कर दिए। चलो ठीक है, इस बार भी लगभग भूपेश की सरकार आ सकती है, ऐसा अनुमान लग रहा है मुझे। लेकिन सवाल है कि भूपेश जी को भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हैं, तमाम जो सरकारें हैं, इनमें एक नियत और उनके आचरण को बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम या कोई और जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, भूपेश जी को भी यही ये कह रहा हूँ कि दोबारा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले अस्पताल की बात, और मैं अस्पताल के लिए तो मैं खुद जाने वाला हूँ मानपुर में। जिला अस्पताल होना चाहिए, नहीं होगा तो हम मानपुर को उठा के लाएंगे, ये तय हो चुका है। जिला कार्यालय मांगों को लेकर के अभी बीच में आंदोलन हुआ था, आपने बाकायदा मानपुर में जाके समर्थन भी दिया था। एक प्रमुख चीज़ है जिला अस्पताल, जिला अस्पताल का लोकार्पण संभवतः जो मेरी जानकारी है कि वहाँ बनने को तैयार कर दिया गया है, बनने वाला है मोहल्ला इलाके में। तो अब मानपुर इलाके में नहीं बन पाता है, तो इसी तरह से चिकित्सा सुविधा के लिए क्या कुछ मांग मानपुर के लिए करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सीधा पहले भी कह चुका हूँ, मैं सीएम साहब के सामने भूपे भूपेश जी के सामने भी ये चीज़ बोला था, मुझे कलेक्टर ऑफिस चाहिए ना एसपी ऑफिस मुझे कृषि महाविद्यालय चाहिए और जिला अस्पताल चाहिए, मात्र शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी एसपी कलेक्टर तो हम पैदा करेंगे ना, अपने महाविद्यालय से करें, वही बोला था मैं। आप कलेक्टर बना के आप किसी भी जिला में भेजिए, लेकिन हम कलेक्टर बनाने की हम जिम्मेदारी लेंगे, आप महाविद्यालय खोलिए। और आप यही ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितना बनाना है बनाए मोहल्ला में, लेकिन मोहल्ला से मानपुर को उठा के लेके लाने की जिम्मेदारी हमारी है। 19 दिसंबर को तय है। 19 दिसंबर को शहीद वीर नारायण की शहादत दिवस पर जाके कलेक्ट्रेट में भी अगर मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी लिखा होगा तो मानपुर को वहाँ हम लोग लेके आएंगे वापस, और हम अपना मानपुर जिला बनाएंगे, ये तय हो गया है। कुल मिलाकर मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो बनाया गया है उसमें मानपुर के न केवल नाम को बल्कि मानपुर को ही अलग कर दिया जाए, ताकि हम बाद में फ्यूचर में एक अलग मानपुर जिला बना सकें, ये कहना है। ये एकदम बिल्कुल तय है, और इसके लिए बस्तर कांकेर से भी जो ब्लॉकें हैं वो भी तय हैं और तैयार हो चुके हैं कि मानपुर को जिला होना चाहिए था। और इसमें बहुत घटिया किस्म का जो राजनीतिक रणनीति के तहत जिला जो बनाया गया है, बहुत गंदा मैसेज है ये। और मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी बोल के ये लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और पूरा मोहल्ला में पूरा तमाम ऑफिसों को बनाया गया है, तो मोहल्ला मानपुर को ही निकाल दिया जाए। उधर चौकी क्या करते हैं चौकी वाले जाने, लेकिन मानपुर को तो निकालना ही चाहिए ताकि मोहल्ला और चौकी जिला बना रहे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक की तीखी आलोचना हुई मानपुर की अवहेलना को लेकर के, इसको क्या मानता है नहीं आगे? नहीं, अध्यायक जी को भी साथ लेके आएंगे, मानपुर को उठा के दो हमको करके। मैं खुद बोलने वाला हूँ उनको, उनके घर जाएंगे, पूरा जनता जाएगी मानपुर के, और तमाम आप लोग भी व्यापारी संघ के लोग भी रहेंगे। हम जाके विधायक जी को बोलेंगे हमारा मानपुर वापस दे दो, हम झोले में भर के ले जाएंगे अपना मानपुर। अपने मानपुर में बेइज्जती करने के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि मानपुर का नाम तो लिखे हो लेकिन मानपुर को दिए क्या, कुछ भी नहीं मिला। और हड़ताल जो किए थे अच्छी बात है, और जनता को करना चाहिए, और जनता को अपनी मांग रखनी चाहिए सरकार के पास। कुल मिलाकर जो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि मानपुर को अलग करवाएंगे, अगर इंद्र शाह मंडावी विधायक बनते हैं तो वो अगुवाई करेंगे हमारे इस आंदोलन का? नहीं नहीं, इंदर शाह करें ना करें ये तय है, लेकिन हम करेंगे अगुवाई, और उसके बाद इंदर शाह विधायक रहेंगे नहीं रहेंगे हम तय करेंगे उस दिन उसी दिन तय होगा। और री वोट के लिए भी हम बात करेंगे, ज़्यादा होगा तो
देखते हैं फिर मोहल्ला से वो जीतते हैं या मानपुर से हम जीतते हैं। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो सपोर्ट रीवोटिंग रीवोट के लिए हम चुनाव आयोग और माननीय हाई कोर्ट को भी लिखेंगे इस चीज़ के लिए। ये तय है, बिल्कुल करूँगा। मानपुर में कहीं ना कहीं एक मेडिकल कॉलेज की मेडिकल स्थापना- कॉलेज, अगर अस्पताल भी नहीं होता तो मेडिकल कॉलेज हो। और हम इस बात के लिए हम शुरू से आज भी विश्वास में रखे थे सीएम साहब को भी कि हमको मिलना चाहिए सब चीज़ करके, लेकिन आज तक पता नहीं सीएम साहब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे विधायक जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान देने वाले हैं अब इनको, इनकी नींद खराब होगी वो अपना जाने। तो इस तरह से आदिवासी नेता सुरजू टेकाम ने बेबाक बोल हमारे सामने रखा। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि एक अन्य पक्ष जो है जिनके खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है, परिवाद बाकायदा दायर किया हुआ है कोर्ट में, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। इन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन संभावित है। दूसरी ओर जिला जिला का निर्माण हुआ है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, इसमें से मानपुर को अलग कर दिए जाने की पैरवी भी सुरजू टेकाम की तरफ से हुई है, ताकि जो अवहेलना हुई है मानपुर की इस नए जिला निर्माण में, इससे वो बरी हो सके और हमारा ये मानपुर अलग से भविष्य में एक जिले के तौर पे आगे आ सके। वनांचल वार्ताविद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आगे भी लगातार आप बने रहें वनांचल वार्ताविद प्रमोद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।